हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और ये है ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन वीडियो पार्ट 4। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। ओके, एंड मोर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट कन्वर्टिंग मैनी-1 और 1:many टाइप ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल। ओके, सो आई विल जस्ट राइट कन्वर्टिंग many-to-1 relationship set। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स से वी हैव अ स्टूडेंट एंटिटी सेट, राइट, एंड देयर विल बी लेट्स से रोल नंबर, then let's say there will be name, and then let's say there will be phone number of the student. Okay, or you can write age. Okay, let's take age, that would be better because we'll take phone number on the, let's say, professor side. Okay, so age. Now there is a relationship that is guide, and then there is a entity set professor. Okay, प्रोफेसर की प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ओके, then let's say you have name of the professor and you have phone number of the professor. Now ये जो है ये एक स्टूडेंट के मैक्सिमम एक ही गाइड हो सकते हैं, इस तरह का रिलेशन है। सो एक स्टूडेंट एंटिटी मैक्सिमम एक प्रोफेसर एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है, बट एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। सो एक प्रोफेसर एंटिटी m नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ एसोसिएट हो सकती है। सो ये m:1 तरह की रिलेशनशिप है जहाँ पे स्टूडेंट इज ऑन दी m साइड एंड प्रोफेसर इज ऑन दी 1 साइड। अब ये जो मैनी-1 रिलेशनशिप है एंड ये जो दो एंटिटी सेट है, इनको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट यस, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन चॉइस एंड द कंस्ट्रेंट यू कैन चूज वन ऑफ देम, बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है कि जो गाइड रिलेशनशिप है उसका एक अलग रिलेशन बनेगा रिलेशनल मॉडल में। ओके, so let's say this is entity E1, this is entity E2, and this is relation R. Okay, so make a separate table for relation R in relational model। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट, प्रोफेसर और गाइड है, इनको अगर मैं रिलेशंस या टेबल्स में कन्वर्ट करूँ तो क्या क्या टेबल बनेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट का एक स्टूडेंट टेबल बनेगा जिसमें क्या क्या होगा, रोल नंबर, दैट वुड बी द प्राइमरी की, नेम एंड एज। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, एक प्रोफेसर, इसमें क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, राइट, देन नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड फोन नंबर, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो हमारा गाइड रिलेशनशिप है उसके लिए एक अलग सेपरेट टेबल बनाओ। अब इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करेंगे, पार्टिसिपेटिंग एंटिटी के प्राइमरी कीज को इंक्लूड करेंगे। सो आई विल हैव रोल नंबर एंड आई विल हैव एम्प्लॉय आईडी। और क्या इंक्लूड हो सकता था, अगर गाइड रिलेशनशिप का खुद का कोई एट्रीब्यूट होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता। ओके, सो आई कैन राइट, so I will write here, make a separate table T for relation R. ठीक है, so in T include primary keys of E1, E2 and attributes of R जो रिलेशनशिप सेट है। ठीक है, मतलब कि इसके प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, इसके प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स एंड गाइड के एट्रीब्यूट्स, बट वो तो है नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, रोल नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी। अब ये जो गाइड रिलेशन है उसका प्राइमरी की क्या होगा, वो सिर्फ रोल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम एक प्रोफेसर के साथ एसोसिएट हो सकता है। मतलब कि इस तरह का हमारा कुछ सेट हो सकता है, स्टूडेंट विथ रोल नंबर 1, 2, 3 आर बीन गाइडेड बाय प्रोफेसर 1 एंड स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4, 5 आर गाइडेड बाय प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय आईडी 2। तो अगर मैं आपको प्रोफेसर की एम्प्लॉय आईडी बता दूं तो यू कैन नॉट टेल कि हम कौन से स्टूडेंट के टपल की बात कर रहे हैं गाइड में, राइट। बट अगर मैं आपको स्टूडेंट का रोल नंबर बता दूं
तो आप मुझे बता पाओगे यूनिकली कि इनको कौन से प्रोफेसर गाइड करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मैक्स वन एंटिटी ऑफ प्रोफेसर, राइट। तो इसकी जो प्राइमरी की होगी, ये जो हमने टेबल टी बनाया है उसकी होगी सिर्फ रोल नंबर। ओके, सो आई विल राइट प्राइमरी की ऑफ टी इज द प्राइमरी की ऑफ एंटिटी सेट participating on M साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है वो M साइड से पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोफेसर 1 साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट की जो प्राइमरी की होगी वही हमारे गाइड की प्राइमरी की हो जाएगी। So what we did, we converted that relationship set R into a separate table T in the relational model. उसकी प्राइमरी की हो जाएगी प्राइमरी की ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी ऑन द M साइड, और बाकी हमने दो एंटिटी सेट को भी रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। अब ये जो रोल नंबर है ये जो है ये यहाँ पे फॉरेन की तरह काम करेगा, रिफरिंग टू रोल नंबर दिस, एंड दिस विल बी ऑल्सो वर्किंग एज अ फॉरेन की। ओके, सो आई कैन राइट हियर, आई कैन से these are nothing but foreign keys. Okay, they are working as foreign keys referring to primary keys of the original table of the entity sets E1 and E2. तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक इंस्टेंस देख लेते हैं गाइड रिलेशनशिप का, एंड देन आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द मेथड 2। तो यहाँ पे जो गाइड रिलेशनशिप है उसमें होगा रोल नंबर एंड यू विल हैव एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो रोल नंबर 1, 2, 3 हैव बीन गाइडेड बाय प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय ID 1 एंड रोल नंबर 4, 5 हैव बीन गाइडेड बाय प्रोफेसर लेट्स से विथ एम्प्लॉय ID 2। क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज नो नल वैल्यूज। ओके, नो नल वैल्यूज। ओके, सो आई कैन से एडवांटेज, right? So you will better understand this advantage once we cover the method 2, right? Now let's jump on to the method 2. So यहाँ पे method 2 जो है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप सेट है गाइड, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम उस एंटिटी के साथ क्लब कर देते हैं विच इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द M साइड, दैट इज स्टूडेंट। ओके, तो गाइड जो है बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, गाइड जो है इसकी इंफॉर्मेशन है रोल नंबर और एम्प्लॉय आईडी। तो अगर मैं इसको स्टूडेंट के साथ क्लब कर दूं तो स्टूडेंट जो रिलेशन है उसमें बेसिकली एक एट्रीब्यूट बढ़ जाएगा विच विल बी एम्प्लॉय आईडी। रोल नंबर तो उसके पास पहले से ही है, एंड क्योंकि गाइड का प्राइमरी की सिर्फ रोल नंबर था तो अगर मैं इसको स्टूडेंट के साथ क्लब भी कर दूंगा तो भी चलेगा क्योंकि इन दोनों का प्राइमरी की सेम है, राइट? सो आई कैन से मर्ज the relationship set information with the entity set participating on M side। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा स्टूडेंट, एक रिलेशन बनेगा स्टूडेंट जिसमें होगा आपका रोल नंबर, नेम, एज, एंड हियर आई कैन से गाइड आईडी और लेट्स से प्रोफेसर आईडी। ठीक है, एंड अनदर वुड बी प्रोफेसर, राइट? सो दिस विल बी एम्प्लॉय आईडी, right? Then you have name of the professor and the third attribute was I think phone number, yeah, phone number of the student, sorry employee, professor, right? अब ये जो है professor ID, this is a foreign key referring to the employee ID of the professor table. Okay, so I'll write this is foreign key, so it must follow referential integrity constraint. अब क्योंकि एक स्टूडेंट के मैक्सिमम एक ही प्रोफेसर हो सकते हैं गाइड, तो ये प्रोफेसर आईडी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और वैसे भी जो गाइड रिलेशनशिप था उसका और स्टूडेंट का प्राइमरी की सेम था। ओके, सो आई कैन से इंक्लूड प्राइमरी की एंड इंक्लूड प्राइमरी की ऑफ
E2 एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ R, जो पार्टिसिपेटिंग रिलेशनशिप सेट था, अगर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ R इन द रिलेशन ऑफ एंटिटी सेट E1, E1 को आप जिस रिलेशन में कन्वर्ट करोगे उसमें E2 के प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, और जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोफेसर आईडी इंक्लूड कर दिया, और रिलेशन के कोई रिलेशनशिप सेट के कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो भी इंक्लूड कर देते, ठीक है। Here I am assuming कि E1 जो है it is participating from the M side and E2 is participating from the 1 side, ठीक है। अब इसका एक इंस्टेंस देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट इंस्टेंस अगर मैं एक देखूँ तो यहाँ पे प्रोफेसर इंस्टेंस तो देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो सभी प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन होगी, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट का एक इंस्टेंस देखते हैं। सो रोल नंबर, then you have name of the student, then let's say you have age of the student, and then you have professor ID, okay, the ID of the guide. So let's say we have roll number 1 2 3 4 5, 1 2 3 के प्रोफेसर जो गाइड है वो है 1 और 4 5 के है 2। नेम इज let's say ABC BCD DEF EFG FGH, ठीक है। एज इज लेट्स से 18 19 18 17 19, ओके। अब यहाँ पे एक रोल नंबर के मैक्सिमम एक ही गाइड हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इंक्लूड कर दिया। ऑल्सो ये अलाउड है, और बिकॉज गाइड रिलेशनशिप और स्टूडेंट रिलेशनशिप की प्राइमरी की भी सेम थी, तो यहाँ पे भी प्राइमरी की सिर्फ रोल नंबर ही रहेगी। देयर विल बी नो हैम्पर इन दैट, एंड सो दिस इज वन थिंग। अब इसमें इश्यू क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई स्टूडेंट के गाइड नहीं है। सो लेट्स से योर द नेम इज लेट्स से PQRXYZ, एज इज लेट्स से 18 एंड 18, एंड अभी तक इनको गाइड असाइन नहीं हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नल वैल्यूज होगी, राइट। जबकि अगर मैं सेपरेट रिलेशन बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से गाइड का, तो यहाँ पे सिर्फ उन रोल नंबर और एम्प्लॉय आईडी की ही इंफॉर्मेशन होगी जिन रोल नंबर को गाइड असाइन हो गया है, राइट। सो जैसे जैसे असाइन होते जाएंगे इस रिलेशनशिप सेट में हम इंक्लूड करते जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट एंटिटी सेट के रिलेशन में ये इन्फॉर्मेशन मर्ज कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उनको अभी गाइड असाइन नहीं हुआ, तो वहाँ पे नल वैल्यूज आएगी, ओके। एंड वी शुड ट्राई टू अवॉइड नल वैल्यूज, ओके। सो डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज may have lot of null values, ठीक है। अगर जो M साइड से may have lot of null values, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। अब पहले देख लेते हैं कि कौन सा कब प्रिफरेबल है, एंड देन एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो रिलेशनशिप है इसको हमने स्टूडेंट के साथ मर्ज की, इसको हम प्रोफेसर के साथ क्यों मर्ज नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे वो क्लियर हो जाना चाहिए, बट आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कब मेथड 1 यूज़ करना चाहिए, कब मेथड 2 यूज़ करना चाहिए। पहली बात, अगर ज़्यादातर जो एम साइड से पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट, अगर ज़्यादातर वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो हमें फर्स्ट सेकेंड मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रोफेसर एसोसिएट हो गए हैं तो नल वैल्यूज कम होगी, राइट। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स एसोसिएट हो गए हैं, इसका मतलब क्या, अगर ये है मेरा E1 एंटिटी सेट, ये है रिलेशनशिप सेट R, एंड ये है मेरा E2 एंटिटी सेट, एंड अगर ये M:1 रिलेशनशिप है, तो ज़्यादातर अगर इनकी एंटिटीज़ E2 के एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो गई है, तो हम मेथड 2 यूज़ कर सकते हैं, मतलब E1 में ही उसकी इंफॉर्मेशन मर्ज कर सकते हैं, राइट। तो हमें नल वैल्यूज़ कम मिलेगी। अब ज़्यादातर एसोसिएट हो गई है, इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ से मान लो टोटल पार्टिसिपेशन है, तो E1 की सारी एंटिटीज़ E2 की एक एंटिटी के साथ एसोसिएट हो गई है, राइट। तो हमें सेपरेट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नल वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, राइट। सो एक ये चीज़ है। दूसरा क्या है, अगर रिलेशनशिप सेट R के खुद के एट्रीब्यूट्स नहीं है बहुत सारे, लेट्स से ये एट्रीब्यूट्स A B C इस तरह से इसके खुद के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं,
तो भी हम इसको स्टूडेंट के साथ या तो E1 के साथ मर्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा, मान लो R के एट्रीब्यूट्स नहीं है खुद के, तो E2 की प्राइमरी की ही सिर्फ E1 में इंक्लूड होगी। अगर R के खुद के एट्रीब्यूट्स होते तो E1 में इनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता। जैसे कि अगर यहाँ पे गाइड के मान लो, जैसे कि अगर यहाँ पे गाइड के मान लो खुद के 2 3 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं रिलेशनशिप सेट के, राइट, तो उसको भी हमें यहाँ पे स्टूडेंट में आगे इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे, राइट। और स्टूडेंट जो टेबल है उसमें बहुत एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो मेन आइडिया था स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, राइट। तो सेकेंड मेथड कब प्रिफरेबल है? मेथड 2 इज प्रिफरेबल और एडवाइज्ड when E1 has total participation, ताकि नल वैल्यूज हमें ना मिले। E1 has total participation and there are very few or no, there are very few or zero attributes of R। तो हम ये जो रिलेशनशिप है इसके इंफॉर्मेशन E1 में ही क्लब कर देंगे। अदरवाइज मेथड 1 इज प्रेफरेबल, अदरवाइज मेथड 1 इज प्रेफरेबल। मेथड 1 क्या था? सेपरेट टेबल बनाना। तो अगर रिलेशनशिप R के खुद के एट्रीब्यूट्स है और E1 की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन भी नहीं है, मतलब सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो सेपरेट टेबल बना देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगी उन्हीं के टपल्स आएंगे, तो नल वैल्यूज नहीं आएगी और R के सारे एट्रीब्यूट्स सेपरेट टेबल में चले जाएंगे। Again I am telling these are these method 2 and method 1 is preferable under these conditions। otherwise किसी भी कंडीशन में आप चाहे मेथड 1 करो या मेथड 2 करो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, सो आई वुड राइट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। So that is about converting many is to one or one is to many relationship from ER model to relational model। one is to many भी क्यों इसमें कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है स्टूडेंट और प्रोफेसर वो many is to one है, इसको उल्टा लिख दो, प्रोफेसर गाइड स्टूडेंट, तो one is to many हो जाएगा। सो वो भी यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने रिलेशनशिप को स्टूडेंट में मर्ज किया वो हम प्रोफेसर में क्यों मर्ज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर मैं वाई कांट वी मर्ज रिलेशनशिप सेट इनटू प्रोफेसर। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो मैं प्रोफेसर में मर्ज करता हूं तो दो चीजें होगी, एक तो प्रोफेसर की खुद की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, दूसरा रिडंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी अभी हम देखते हैं, और आइडेंटिटी कैसे लूज हो जाएगी प्रोफेसर की, क्योंकि जो हमारा गाइड रिलेशन है उसकी प्राइमरी की है रोल नंबर और प्रोफेसर की प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी। तो अगर मैं उसको वहाँ पे प्रोफेसर के साथ मर्ज कर दूंगा तो प्रोफेसर की प्राइमरी की भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर मान लो स्टूडेंट है तो ये हो जाएगा आपका रोल नंबर, ये हो जाएगा आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड लेट्स से दिस इज द एज ऑफ द स्टूडेंट। अनदर टेबल इज प्रोफेसर, सो यू हैव एम्प्लॉय आईडी ऑफ द प्रोफेसर, देन नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड फोन नंबर ऑफ द प्रोफेसर। अभी तक ये था, अब मान लो मैं रोल नंबर भी इंक्लूड कर देता हूं तो अब क्या होगा, मुझे इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि अब रोल नंबर को आगे लिखना पड़ेगा, रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो प्राइमरी की है, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे नेम एंड फोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रोल नंबर कॉमा एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि इसका एक इंस्टेंस देखते हैं। देखो ये है मान लो आपका प्रोफेसर रिलेशन, ठीक है, सो यू हैव रोल नंबर, यू हैव एम्प्लॉय आईडी, देन यू हैव
name, and then you have phone number, right? So roll number is, let's say, 1 2 3 and 4 5. Guide is 1 1 1 2 2. Name of the professor is, let's say, AB AB AB, and let's say XY XY. Phone number is, let's say, 123 123 123 456 456. अब देखो, मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे यूनिकली टपल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को गाइड कर रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी 1 पे हमारे पास फर्स्ट टपल भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो प्रोफेसर की खुद की आइडेंटिटी लूज हो गई। अब मुझे रोल नंबर और एम्प्लॉय आईडी कंबाइन करके प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, राइट? सो 1 1 अगर मैं कह रहा हूं तो मैं इस टपल की बात कर रहा हूं, 2 1 मैं कह रहा हूं तो मैं इस टपल की बात कर रहा हूं, एंड सो ऑन। सो आई कैन से आइडेंटिटी ऑफ E2 इज लॉस्ट। एंड दूसरा रीजन क्या है? रिडंडेंसी ऑफ डेटा। अब रिडंडेंसी कैसे आ रही है? देखो, एक ही प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट प्रोफेसर रोल नंबर 1 को गाइड कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोफेसर 2 को भी गाइड कर रहे हैं, 3 को भी गाइड कर रहे हैं, तो उनका नेम तो यहाँ पे 2 बार रिडंडेंट हो गया ना। एक बार ठीक है, लेकिन ये ए बी और 1 2 3 हमें 2 बार रिपीट करना पड़ा। मान लो प्रोफेसर विथ एम्प्लॉय आईडी 1 20 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं राइट नाउ, तो उनका नेम और फोन नंबर 20 टाइम्स आएगा, जबकि हमें चाहिए एक ही बार। 19 टाइम्स रिडंडेंसी है। यहाँ पे भी देखो XY और 4 5 6 2 बार आ रहा है, मतलब एक बार रिडंडेंट है, राइट? बिकॉज एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, राइट? सो दिस इज द रीजन वेन एवर वी हैव अ एंटिटी, वी हैव अ रिलेशनशिप M:1 फ्रॉम E1 टू E2, तो या तो हम रिलेशनशिप का सेपरेट टेबल बना देते हैं या उसके इंफॉर्मेशन E1 के साथ मर्ज कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि टोटल पार्टिसिपेशन है कि नहीं एंड रिलेशनशिप आर के खुद के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? बट हम जो एंटिटी जो वन साइड पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब कि विच कैन बी एसोसिएटेड टू मेनी एंटिटीज ऑन द अदर साइड, उसके साथ हम मर्ज नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो जाएगी एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा भी होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू।